हाँ जी, गुड मॉर्निंग सबको। कैसे हैं आप लोग? तो आज फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ मैं एक बहुत ही ज़रूरी बात के बारे में बताने के लिए कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में। तो ब्लड चढ़ाना क्यों ज़रूरी हो जाता है? तो इसके कारण तो बहुत हैं, लेकिन चढ़ाना क्यों ज़रूरी है ये मैं ज़रूर आपको बताऊंगी। तो बहुत से कारणों में आप लोगों ने सुना भी होएगा और बहुत सी बातों के बारे में आप लोग जानते भी नहीं होंगे। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सुनिए इस वीडियो को ध्यान से। तो इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल एंड तक सुनिए, तभी आप लोगों को पता चल पाएगा कि ब्लड चढ़ाना क्यों ज़रूरी हो जाता है। तो जानते हैं इसके बारे में। तो थैंक यू, इस वीडियो को आप सुनने के लिए तैयार हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ आप लोगों को। तो आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है उसमें ज़्यादातर लोग अपने आप को फिट भी बहुत रखना पसंद करते हैं, लेकिन फिट रखने के बीच में वो लोग खाना भी बहुत कम खाते हैं। तो खाना कम खाने की वजह से एचबी कम हो जाता है, यानी कि हमारे अंदर खून की कमी भी हो जाती है। और मेन बात ये है कि कुछ बातों के बीच में जब ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है तो ऑपरेशन से पहले टेस्ट किए जाते हैं, और टेस्ट के बीच में भी कई बार जब ब्लड 10 ग्राम से कम होता है तो या फिर 10 ग्राम तक भी हो तो तब भी डॉक्टर आप लोगों को बोलते हैं कि ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत पड़ जाती है। लेकिन अब अगर मरीज का ब्लड 4 से लेकर या 3 से लेकर 7-8 ग्राम है तो फिर ब्लड ज़रूर चढ़ाना पड़ता है, क्योंकि अगर ब्लड चढ़ाया जाएगा तो तभी इंसान का जो ऑपरेशन है वो सफल होगा। और कई बार ऑपरेशन से पहले भी ब्लड चढ़ाया जाता है और कई बार ऑपरेशन के बाद दोबारा फिर से ब्लड चढ़ाया जाता है। और इसका कारण ये है कि मरीज के बीच में ब्लड बहुत ही कम है, यानी कि 3 से 7-8 ग्राम तक मरीज का ब्लड है। तो ऑपरेशन के लिए 9 ग्राम 10 ग्राम जो ब्लड है एचबी है वो भी मैं अपने अकॉर्डिंग आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत ही कम है। तो जब भी आप लोगों ने किसी प्रकार का कोई ऑपरेशन करवाना होता है तो इसके बीच में 12 ग्राम एचबी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बेशक वो लेडी है या फिर जेंट्स है। तो 13 साल से ऊपर का जो बच्चा है उसके अंदर भी इतना ही ब्लड होना चाहिए। और कुछ और कारण हैं जिनमें कि एक्सीडेंट का हो जाता है, और कभी कभी एक्सीडेंट होने की वजह से ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है, तो उस वजह में भी ब्लड चढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कुछ लोग तो उनका बीपी लो होता है, तो बीपी लो के बीच में उनके अंदर ब्लड की कमी बहुत ज़्यादा होती है, चक्कर बहुत आते हैं और उठते बैठते वक्त भी चक्कर बहुत आते हैं उन लोगों को। तो इसलिए भी ब्लड चढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं आप लोगों को इसके बारे में मेन बात ये बताना चाहती हूँ कि जब भी ब्लड चढ़ाया जाता है तो ब्लड चढ़ाने से पहले चेक किया जाता है कि जो मरीज का ब्लड ग्रुप है क्या वही ब्लड ग्रुप का ये जो ब्लड है वो है। तो इन दोनों चीज़ों को बराबर चेक करके तो फिर ही ब्लड चढ़ाया जाता है। तो जिस समय मैंने ट्रेनिंग की थी मैं उस समय की बात आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि उस समय चाहे इंजेक्शन हो
या मेडिकल की कोई भी चीज़ हो, कोई भी काम करना, दवाई देनी है, ब्लड चढ़ाना है या कोई इंजेक्शन लगाना है, किसी भी प्रकार का कोई भी काम करना है, तो हम लोगों को ये सिखाया गया था कि हमने ऊपर लेबल ज़रूर पढ़ना है कि कहीं लेबल गलत तो नहीं है। और मरीज को ब्लड इंजेक्शन या गोली देने से पहले हमने उसकी एक्सपायरी डेट पढ़नी होती है, और जब हम वो दे चुके होते हैं यानी कि उस समय भी पढ़नी है, और जब हम उसके पास से हट जाते हैं उस समय भी हमने एक्सपायरी डेट ज़रूर देखनी है। और 3 वजह बताई गई हैं ताकि मरीज का किसी प्रकार का कोई भी नुकसान ना हो। अगर पहले चेक कर लेते हैं हम लोग तो हम मरीज को वो दवाई या इंजेक्शन नहीं देंगे। अगर देते समय चेक कर लेते हैं तो तब भी हम लोग रुक जाते हैं, और अगर देने के बाद देखते हैं तो फिर उसका उसी समय ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है। तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में जानना, क्योंकि अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में आप लोग जानते होंगे तो आप कभी भी रिफ्यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि लोग बोलते हैं कि जब मरीज में घर में था तो इसका ब्लड पूरा था, लेकिन हॉस्पिटल में आकर ही ये ब्लड कम हुआ है, क्योंकि इसके बीच में टेस्ट होते हैं। जब मरीज अंदर होता है तो थोड़ा बहुत ब्लड निकलता है, लेकिन इसमें खतरे वाली कोई बात नहीं है। तो इसलिए ब्लड चढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हर इंसान के अंदर जो एचबी है वो 10 ग्राम से लेकर और 13 ग्राम तक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर उससे ऊपर आपके अंदर या मरीज के अंदर ब्लड होगा तो उसके लिए एक खतरा बन जाता है, और उसके बीच में पेशेंट को किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम होने का खतरा रहता है। तो ध्यान रखें इस जानकारी के बारे में। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आप जानते हैं कि हाँ भाई वाकई इस बात को दूसरे लोगों को पता होना बहुत ज़रूरी है, तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको मेरी वीडियो हमेशा सबसे पहले मिले तो आप नोटिफिकेशन बेल का बटन ज़रूर दबाइए। और अगर आप हर एक वीडियो मेरी देखना चाहते हैं तो साथ ही साथ आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि आपको मेरी आने वाली हर एक वीडियो जो है वो पहले मिलने पाए। और अगर आपको किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन करना है या कोई बात करनी है तो आप मेरी पीना परवीन के नाम से आईडी है, फेसबुक आईडी, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, और वहाँ पर मैं आपको मैसेंजर के थ्रू इसका आंसर ज़रूर दे पाऊँगी, क्योंकि जो यूट्यूब के कमेंट वगैरह होते हैं ये ऑफ होते हैं, तो हम लोग हमेशा चेक नहीं कर पाते क्योंकि समय की बहुत ही ज़्यादा कमी होती है। तो आप इस काम को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़िए, और थैंक्स करती हूँ आपका इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए। तो धन्यवाद, फिर मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में।